चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग आज तारीख 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स टॉप 15 करंट अफेयर्स को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों करंट अफेयर्स 6 अप्रैल मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। इट्स हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से कितने करोड़ रुपए जुटाए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से कितने करोड़ रुपए जुटाए। ये हो जाएगा 16,507 करोड़। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16,507 करोड़। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट। याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, भारत ने किस राज्य में अपने पहले निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस राज्य में अपने पहले निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR का निर्माण करने की घोषणा की है दोस्तों? ये हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? चलिए कह रहा है दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ये टीवी एक्टर है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? आयुष्मान खुराना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया गया है? ये आयुष्मान खुराना हो जाएगा। क्या दोस्तों? आयुष्मान खुराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये हो जाएगा VS रमा देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? VS रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये हो जाएगा VS रमा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में 1 अप्रैल 2024 से भारतीय पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई-वीज़ा जारी करने की पहल की है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में 1 अप्रैल 2024 से भारतीय पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई-वीज़ा जारी करने की पहल की? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जापान कंट्री ने क्या किया है? भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का प्रबंध करवाया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसको राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में किसको राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा आंसर इसका डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का, हाल ही में किसको राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। चलिए याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसको आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसको आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा राकेश मोहन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर राकेश मोहन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राकेश मोहन। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसको आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर राकेश मोहन। याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे नाटो संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहे नाटो संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये हो जाएगा अप्रैल 1949 में।
क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अप्रैल 1949। हाल ही में चर्चा में रहे नाटो संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अप्रैल 1949 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक 10 कह रहा है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लिथियम भंडार वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लिथियम भंडार वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी आरबीआई, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या कितनी थी? ये हो जाएगा 100.60 मिलियन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100.60 मिलियन। हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या कितनी थी? ये हो जाएगा 100.60 मिलियन। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने हाल ही में मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया? क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने हाल ही में मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया? ये हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, रेपो दर वह ब्याज दर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। यह दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। यह दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। यह दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये हो जाएगा 6 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। वर्तमान में वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? राजस्थान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। वर्तमान में वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने इस तरीके से टॉप 15 क्वेश्चन को देखा दोस्तों। अब आते हैं सुविचार की। आज का सुविचार है दोस्तों, कष्ट और दुख मनुष्य के जीवन में शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ 2 गुण होते हैं। ये कष्ट और दुख मनुष्य के जीवन में शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ 2 गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज हम लोगों ने टॉप करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया दोस्तों। और ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं दोस्तों, इन सभी को याद रखना है दोस्तों, तभी हम लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।